वेलकम गाइस हमारे सोनू की लाइव चैनल। तो ये कहानी रिमी और प्रियंका का है जो आज के दौर में चल रही है। कैसे लड़की को फांसता है। ये एक काल्पनिक कहानी नहीं है, एक वास्तविक कहानी है। तो आइए कहानी को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो संबंध ही तो बनाना है, बाबू चाहे अभी करे या बाद में। शादी तुम्हें साथ ही करनी है तो मेरा मन करेगा तो तुम्हारे साथ ही शेयर करूंगा, कि किसी और के साथ शेयर करूंगा। और इस तरह मुकुल और अदिति की पहली संबंध वाली बात होती है। लेकिन उससे पहले ये दोनों मिले कैसे थे, इसे देखते हैं। आइए जानते हैं कैसे मिले हैं। अदिति कॉलेज के प्रथम वर्ष में थी, एक मिडिल क्लास की लड़की, घर परिवार की इज्जत करने वाली। पैसे ज्यादा नहीं थे तो आदित्य के पास पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर कॉलेज प्रतिदिन आदित्य आती थी। उसी कॉलेज के आसपास अपने काम में मुकुल भी रहता था। मुकुल की नजरें जब आदित्य पर पड़ी तो उसे निहारता रह गया। काफी कोशिश के बाद भी मुकुल की बात नहीं हो सकी। मुकुल ने नेहा से दोस्ती की, जो कि आदित्य की सहेली थी, और नेहा के जरिए आदित्य से दोस्ती की। मुकुल ने बताया कि उसके पापा बड़े व्यापारी हैं और वो व्यापार के काम से ही रोज कॉलेज के आसपास आता जाता है। और उसकी नजरें आदित्य पर पड़ी। मुकुल वास्तव में हैंडसम था, पैसा वाला था और व्यवहार तो ऐसा जैसे कोई भी कायल हो जाए। मुकुल हर संभव प्रयास करता कि वो आदित्य का दिल जीत सके और आदित्य का पूरा अटेंशन प्राप्त कर सके। आदित्य की हर छोटी बड़ी जरूरतों को ध्यान रखता था, कुछ भी काम हो तुरंत पूरा करता। धीरे धीरे आदित्य का भी मन बदला और मुकुल को पसंद करने लगे। उसे ये एहसास हो गया था कि मुकुल के रहते अब उसे कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों जवानी के समय अपने अरमानों को दबाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मुकुल ने आदित्य को बोला, क्या वो शादी करेगी? आदित्य चाहती थी कि शादी हो, पर हाँ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसे पता था वो एक मिडिल क्लास की लड़की है और मुकुल एक रईस उसकी कभी ऐसी ग्रेड वाली नहीं कर पाएगी। उसने दबे मन से बोला, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी शादी नहीं होगी हमारी, हो मेरे पापा इतना खर्च नहीं कर पाएंगे। मुकुल ने हंसते हुए बोला, अरे मैं कौन सा दहेज मांग रहा हूँ, मैं तो बस तुमको चाहता हूँ। आदित्य ने बोला, दहेज तो हम वैसे भी नहीं दे पाएंगे, एक साधारण शादी कर ले वही बहुत है हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे परिवार को ग्रेड और महंगी शादी चाहिए। मुकुल ने बोला, हाँ चाहिए तो एक काम करो, मेरे पास 1 करोड़ की सेविंग है, 50 लाख तुम रख लो और शादी के लिए घर पे बात करो, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे परिवार के बीच होगी। आदित्य ने सोचा, आज के समय में कौन इतना सोचता है किसी लड़की के लिए, और उसने अगले दिन मुकुल की बात मान ली। अब दोनों अपने जिंदगी में खुश थे। मुकुल ख्याल रखता था और दोनों एक दिन होटल में मिलने का प्लान किया। मुकुल बोला, तुम्हें तुम्हारे साथ संबंध करना है। आदित्य ने मन किया कि शादी के बाद। मुकुल बोला, शादी तो होनी ही है बाबू, और तुमसे होनी ही है, इससे पहले बाद में क्या? अब तुम्हें देख के मुझे फीलिंग्स आती है, तो तुमसे ना बोलूं तो किससे बोलूं? आदित्य मानती है और मुकुल के साथ सवाल करती है, और धीरे धीरे ये हर महीने और हर हफ्ते होता रहा। मुकुल ने मजाक मजाक में आदित्य के साथ वीडियो बनाया जानती थी कि ये मजे के लिए कर रहा है, वीडियो क्लिक करने में उसका साथ थी, लेकिन बोली इसे डिलीट करना। मुकुल बोला, ठीक है। इसके बाद दोनों बाहर खाने जाते और फिर अपने अपने घर चले जाते। हफ्ते बाद मुकुल फिर प्लान करता है मिलने का। आदित्य पूछती है और तुरंत तैयार हो जाती है, अच्छे होटल में दोनों मिलते हैं। लेकिन इस बार खाली मुकुल नहीं होता है, उसके साथ उसके 5 दोस्त और होते हैं जो आदित्य के साथ साथ करना चाहते हैं। मुकुल उससे बोला कि यदि उसने उसके दोस्तों को खुश नहीं किया तो जो सारी फोटो वीडियो उसे इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। आदित्य के पास कोई उपाय नहीं था, उसने ऐसा किया वो किसी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसकी ये बात उसके घर में किसी को पता चले। वो पुलिस में क्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था पुलिस छानबीन करेगी और नाम आएगा। धीरे धीरे मुकुल को दोस्त और मुकुल आदित्य की शरीर
इसका फायदा उठाते रहे और कभी कभी किसी और मेल इंसान से पैसे लेकर आदित्य को देते हैं और मजबूरन एक पढ़ने वाली लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है। तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती थी। उसको घर वाले उसका इलाज कराते और 5 साल के लंबे थेरेपी के बाद आदित्य थोड़ा सही होती, लेकिन आज भी उसके माँ बाप इस बात से अनजान है। काल्पनिक लड़की नहीं बल्कि मेरे द्वारा इलाज की गई एक पेशेंट बता देती है, एक सच्ची घटना है। लड़कियों और लड़कों के साथ होने वाले इस कृत्य को ग्रुपिंग कहा जाता है, जहां पहले एक लड़का लड़की को फंसाता है, फिर बाकी लड़के और पैसे के दम पे दूसरे लोग भी इसका शोषण करते हैं। ग्रुपिंग की शिकार ज़्यादातर कॉलेज में जाने वाली लड़कियां होती है और ज़्यादातर शादीशुदा पुरुष होते हैं। और ज़्यादातर ये लड़कियां होती है जो मिडिल क्लास की है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये तबका सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता है और ना इसके पास इतना पैसा है कि वो कोर्ट कचहरी कर सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियों तक शेयर कीजिए। यदि आपको भी कोई लड़का मिलता है तो उससे दोस्ती कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट समझिए। यदि दोस्ती प्यार में बदल रही हो तो इस चीज़ को अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए, ना कि उस लड़के के झांसे में आकर के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करिए। गाइज, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, किसी की ज़िंदगी इस वीडियो से बच सकती है। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। बाय।